नमो नमः। आज हम हिंदू कालगणना के विषय में जानेंगे, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि ब्रह्मा की कितनी आयु है, विष्णु की कितनी आयु है और शिव जी की कितनी आयु है। तो देखिए, 4 युग है हमारे पास। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। इन चारों युगों की हम आयु की गणना करते हैं कि किस युग में कितने वर्ष होते हैं। कलयुग में 4,32,000 वर्ष आते हैं और द्वापर में कलयुग से 2 गुना ज़्यादा चले जाते हैं, 8,64,000 वर्ष होते हैं। और त्रेता युग में कलयुग से 3 गुना चला जाता है तो 12,96,000 होता है, जबकि सतयुग में 4 गुना चला जाता है, 17,28,000 के आसपास आता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि इन चारों युगों में जो उत्तर जो है 4,32,000 वर्षों की वृद्धि होती रहेगी, कलयुग से द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इन चारों युगों में चारों युगों की जो आयु है लगभग कितनी होती है, चारों युगों के जो वर्ष हैं वो लगभग कितने होते हैं। वो कुल मिलाकर के 43,20,000 के आसपास आते हैं। अब देखिए, एक मनवंतर जो है 71 चतुर्युग के बराबर होता है, अर्थात जो चतुर्युग है वो 71 बार बीतेंगे तब जाकर के एक मनवंतर आएगा। ठीक है, चारों युग जो है 71 बार जब बीत जाएंगे तो एक मनवंतर आएगा। अब देखिए, एक मनवंतर अर्थात चतुर्युगी। अब एक मनवंतर को 71 से जब आप 43,20,000 उसको आप जब गुना कर दोगे तो वो संख्या आती है 3,06,72,000 वर्ष। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 मनवंतर के बीच एक संध्यांश होता है जो एक सतयुग के बराबर होता है। संध्यांश अर्थात 27,28,000 संध्यांश बोलते हैं सतयुग को, और सतयुग की आयु आपको पता है 17,28,000 वर्ष है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक कल्प जो होता है वो 14 मनवंतर वह संध्यांश के 15 सतयुग के बराबर होता है। अब यहां देखिए, एक कल्प 14 मनवंतर और 15 सतयुग का योग बता रहा है। अब एक कल्प में आए 14 मनवंतर, अब आपने उसको गुना कर दिया 3,06,72,000 से, और 15 संध्यांश है आपके पास। 15 संध्यांश बोले तो एक संध्यांश में 17,28,000 वर्ष आते हैं। वो जा करके हो जाता है हमारे पास 4,32,00,00,000 वर्ष के आसपास ये आयु। जब आप 14 मनवंतर और 15 सतयुग अर्थात संध्यांशों को गुना कर देते हैं तो वो आयु चली जाती है इतनी। तो अब देखिए, 4,32,00,00,000 जो ये वर्ष हैं अब एक कल्प में आते हैं, अर्थात एक कल्प में 4,32,00,00,000 वर्षों का समावेश हो जाता है। अब देखिए, ये जो है 4,32,00,00,000 वर्ष जो है ब्रह्मा का एक दिन होता है, अर्थात 4,32,00,00,000 वर्ष दिन हुआ और 4,32,00,000 वर्ष रात भी होंगी। ठीक है, अब 4,32,00,000 वर्ष को आप 2 से गुणा कर दोगे तो वो देखिए संख्या क्या चली जाती है, ये चली जाती है 4 से दुगना कर दीजिए 8,64,00,00,000। 32 को आप गुणा कर देंगे तो 64 हो जाएंगे। 8,32,00,00,000 वर्ष दिन और रात ब्रह्मा का जो है एक दिन रात होता है। अब देखिए, ब्रह्मा का एक वर्ष जो होता है, जब ब्रह्मा का एक वर्ष बीतता है तो उसमें कितने 31 खरब 10 अरब और 40 करोड़ वर्ष आते हैं, अर्थात ब्रह्मा की एक वर्ष जो है 31 खरब 10 अरब और 40 करोड़ वर्ष के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए, विष्णु का एक दिन जो है, विष्णु का 1 मिनट ब्रह्मा के 100 वर्ष, अर्थात जो खरबों में जो गिनती चली गई थी ब्रह्मा के एक वर्ष की, वो विष्णु का 1 मिनट है, अर्थात 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ इंटू 100। अब वो चला जाता है 39 नील 39 नील और 10 खरब 40 अरब, अर्थात विष्णु का जो है ये ब्रह्मा के एक वर्ष का जो योग था वो इतना था, और ब्रह्मा के एक वर्ष के योग के बराबर जो है विष्णु का 1 मिनट होता है, जो कि 39 नील के समथिंग चला जाता है। अब देखिए, रुद्र जो है वो विष्णु से भी ऊपर है, और वहाँ देखिए रुद्र का एक दिन जो है विष्णु के 100 वर्ष के बराबर होता है, और वो स्वयं अनंत है और जिसका कोई पारावार नहीं है। तो रुद्र जो है अनंत रूप ही है। तो सबसे ज़्यादा आयु भगवान शिव जी की है।